तो इक्वेशन करते हैं। अ स्मूथ सेमी सर्कुलर वायर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, है ना, ये लाल वाला सेमी सर्कुलर ट्रैक है, इज फिक्स्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। अच्छा, वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 3r/4। ये जो स्प्रिंग दे रखी है ओपी में, ओपी के बीच में स्प्रिंग दे रखी है ब्लू वाली, इसकी नेचुरल लेंथ 3r/4 है, इज अटैच्ड टू द लोएस्ट पॉइंट O ऑफ द वायर ट्रैक। ठीक है, जैसा शो कर रखा है। A small ring of mass m which can slide on the track is attached to the other end of the spring, है ना। पॉइंट P पे ये एक रिंग अटैच की हुई है। अच्छा, रिंग इज हेल्ड स्टेशनरी एट पॉइंट P such that the spring makes an angle 60 डिग्री with the vertical। रिंग को यहाँ पे पकड़ करके रखा हुआ है। अच्छा, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। कंसिडर द इंस्टेंट वेयर द रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, द स्प्रिंग इज रिलीज्ड। किस पॉइंट पे स्प्रिंग को रिलीज किया? जब रिंग 60 डिग्री एंगल बना रही है वर्टिकल से। स्प्रिंग 60 डिग्री एंगल बना रही है वो नहीं, जब रिंग 60 डिग्री एंगल बना रही है वर्टिकल से, उस टाइम पे हमने रिलीज किया स्प्रिंग को। तो क्या बोल रहा है, दो चीज पूछी है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रिंग और डिटरमिन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। ए टी पूछा है ऑफ द रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन, जो रिंग पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अच्छा, अभी तक अपन ने स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं किया है। अच्छा, स्प्रिंग और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको अपन कवर करेंगे वर्क पावर एनर्जी में, और एसएचएम के चैप्टर में तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होगा। तो या तो आप इस क्वेश्चन को वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक करने के बाद में कर ले, ठीक है। हालांकि कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल ही है। तो स्प्रिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है वो बेसिकली यही है कि स्प्रिंग को यदि हम स्ट्रेच करते हैं तो एक वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है, ठीक है। तो जैसे ये स्प्रिंग है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है ना। यहाँ पे बोला नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ मतलब स्प्रिंग को यदि हम छोड़ देंगे, स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो उसकी क्या लेंथ होगी वो, है ना। तो उस टाइम पे स्प्रिंग जो है वो अपने दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लगा रही। इसी स्प्रिंग को यदि हम स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करके सपोज हमने इसको इतना खींच दिया, ठीक है। तो हमने कितना खींचा है इसको, सपोज ये डेल्टा एक्स खींचा, तो ये तो आप कॉमन सेंस से भी आप, है ना, आपने स्प्रिंग जब भी कभी यूज की होगी तो आप नोट कर सकते हैं कि एक स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो होता है के एक्स के बराबर, है ना। के डेल्टा एक्स लिख देता हूं मैं, जहाँ पे के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये, ठीक है, और डेल्टा एक्स जो है वो क्या हो गया, जितना हमने स्ट्रेच किया। तो इस वाले क्वेश्चन में बस इतने से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहे तो ये रिलेशन यूज़ करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और या फिर आप इसको वर्क पावर एनर्जी वाला जो चैप्टर है वो हो जाए तो उसके बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं इस क्वेश्चन में, तो आप अटेम्प्ट कर ही लें चाहें तो। अच्छा, इसमें जिस पॉइंट P पे हमने रिंग को रोक के रखा हुआ है, वहाँ उस पॉइंट पे ये जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ कितनी होगी उसको देख लेते हैं। उससे आइडिया अपने को लग जाएगा कि ये स्ट्रेच कितनी हो रही है, ठीक है। तो इसमें ये डिस्टेंस तो r है। अच्छा, ये डिस्टेंस भी r है। अच्छा, ये डिस्टेंस r है, तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही होंगे, ठीक है। तो ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो OP का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो स्प्रिंग की जो स्ट्रेचिंग है वो कितनी हो गई, है ना, OP माइनस इसकी नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ कितनी है, 3r/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, r माइनस 3r/4। इसका मतलब r/4 से स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच किया हुआ है। अब ये एंगल वगैरह मिटा देते हैं। फिर इसमें क्या बोला है, कंसिडर द इंस्टेंट व्हेन द रिंग इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो अब एक चीज देख लें अपन कि ये जो पॉइंट P है ना, जहाँ पे स्प्रिंग जो है 60 डिग्री बना रही है वर्टिकल से, तो रिंग जब 60 डिग्री बनाएगी वर्टिकल से, वो सेम पॉइंट है या कोई दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि रिंग जो है वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है इस वाली पोजीशन पे, जो पोजीशन अपने को, जो अभी अपन ने बना रखी है ना। यदि 60 डिग्री आ गया तो ठीक है, दोनों सिचुएशन सेम है, और 60 डिग्री यदि नहीं आता है तो डायग्राम फिर कुछ चेंज करेंगे अपन। तो ये 60 डिग्री है ना, ये पैरेलल लाइन बना दी अपन ने, तो ये एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 90 है।
ये 90 है तो ये 30 हो गया, और ये 30 हो गया तो ये भी 30 हो गया, और ये वाला एंगल 30 हो गया तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशंस जो है ना वो सेम ही है कि रिंग मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल, है ना, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, एंड स्प्रिंग मेकिंग 60 डिग्री विथ वर्टिकल, है ना, सेम ही चीज है। तो इसी वाले पॉइंट P से हमने रिंग को जो है वो रिलीज कर दिया। तो अब क्या पूछा है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता करना है अपने को। तो इस रिंग पे जो जो फोर्स लग रहे हैं वो बनाते हैं अपन। तो रिंग पे जो फोर्सेस लग रहे हैं कौन कौन से हो गए, इस पे एक तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके वेट के कारण, दूसरा इस पे ये स्प्रिंग चूंकि स्ट्रेच हुई हुई है, ठीक है, तो एक स्प्रिंग का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, F बोल देते हैं इसको। अच्छा, ये वायर जो है रिंग के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, तो इस रिंग के वेट के कारण वायर पे ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वायर जो है वो एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस रिंग पे, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा रिंग के ऊपर वायर के कारण। अब ऐसा करते हैं, ये पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये स्प्रिंग जो है वो टेंजेंट नहीं है, ये तो एक है ना कॉर्ड है बेसिकली सेमी सर्कल के अंदर। तो इस पॉइंट P पे एक टेंजेंट बना लेते हैं। तो ये टेंजेंट बना लिया अपन ने पॉइंट P पे। अपने को क्या निकालना है, अपने को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए ये टेंजेंट के अलॉन्ग जो फोर्स है ना, वो अपने को पता करना है। तो आप देखें जैसे ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल इसके एग्जैक्टली अपोजिट है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया, दिख रहा है। इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, है ना, ये थीटा जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एंगल है, यहाँ मैं केवल डॉट बना रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है लिखने के लिए, है ना, ये एंगल ये तो 30 डिग्री था, ठीक है। अच्छा, और ये थीटा एंगल ये भी 30 है, और ये चूंकि 90 डिग्री है ना, ये व्हाइट वाली लाइन और ये mg वाली लाइन है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ये भी क्या हो गया, थीटा के बराबर ही हो गया, 30 डिग्री हो गया ये भी, ठीक है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा F टेंजेंशियल डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग का जो फोर्स है F और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उन दोनों का जो कंपोनेंट इस टेंजेंट के अलॉन्ग होगा उसको लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा प्लस mg cos थीटा, ठीक है। वैल्यूज डाल देते हैं। F जो है वो क्या है, k डेल्टा x, cos थीटा जो है वो √3/2 है ना, cos 30 प्लस √3/2 इंटू mg, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये मास इंटू AT के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, MAT इज इक्वल टू k कितना है, mg/r, तो mg/r इंटू डेल्टा x r/4 है इंटू √3/2 प्लस √3/2 mg, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये r कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया √3/8 mg प्लस √3/2 mg, ठीक है। m कैंसिल आउट हो गया, तो AT की क्या वैल्यू आ जाती है, AT की वैल्यू आ जाती है 5√3 g/8, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, जगह बना लेते हैं थोड़ी। अच्छा, अब क्या निकालना है अपने को, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना, जो रिंग पे लग रहा है इस वायर के कारण। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए ये जो टेंजेंशियल लाइन जो बनाई, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं उसको अपने को एनालाइज करना पड़ेगा। तो mg का जो फोर्स है परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस येलो वाली लाइन के, वो क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा हो जाएगा। ये ध्यान रखें, है ना, यहाँ साइन थीटा आ रहा है, नॉर्मली
इस तरह के डायग्राम्स में अपन थीटा वाला एंगल ये लेते हैं तो कॉस थीटा होता है, पर यहाँ पे चूंकि थीटा इधर आ रहा है तो ऑब्वियसली है ना ये साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, फोर्स का जो कंपोनेंट सीपी के डायरेक्शन में लग रहा है ना, वो कौन सा हो जाएगा? फोर्स का कंपोनेंट मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एफ साइन थीटा, दिख रहा है? इस फोर्स का है ना जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है इस येलो लाइन के, वो एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो इस येलो लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं उनकी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या हो गया? एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल फोर्स, ये किसके बराबर हो गया? एम जी साइन थीटा के बराबर हो गया। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो गया? एम जी साइन थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, एफ यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं अपन, एम जी बाय आर इंटू आर बाय फोर। तो एफ जो है वो एम जी बाय फोर के बराबर है बेसिकली। तो ये कितना हो गया? एम जी साइन थीटा कितना है? 1/2 माइनस एफ, एफ है आपका एम जी बाय फोर इंटू साइन थीटा आपका 1/2 है। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो कितना आ गया? 3 mg/8। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 3 mg/8। ये आपका आंसर।